देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले देखिए फंक्शंस डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स उसकी रेंज क्या रहेगी, -π/2 टू π/2 रहेगा। π/2 यानी 90 होता है, -90 टू 90। कॉस इनवर्स 0 टू π रहेगा। टेन इनवर्स -π/2 π/2। कॉट इनवर्स 0 टू पाई, ये ऐसे दिया हुआ है। देखो अब इसमें सिर्फ फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट कहते हैं इसको। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ रहते हैं वो दोनों के दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब -90 टू 90। ओके, ये ऐसे करेंगे, ये भी दोनों वैल्यू भी इंक्लूड किए जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये ब्रैकेट में 0 टू पाई मतलब ये इन दोनों के बीच में रहेगी, इन दोनों की ये दो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। चलो देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। जैसे आपको पाई 180, π/2 90, ये सब आपको पता ही है। π/3 60, π/4 45, π/6 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इस टेबल में से आपको देखते जाना है सिर्फ। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। पहले हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है स्टार्टिंग। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, एक्स वाई जेड कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको साइन एक्स करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है। ये जो पहला और दूसरा सवाल है ना, वो दोनों भी क्वेश्चन है ना सेम है। तो साइन एक्स 1/2 कब आता है, जब साइन 30 होता है, तो है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन 30 होता है तो लिखेंगे द साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 को हम कैसा लिखते हैं, साइन π/6, π/6 आया, π/6 यानी 30 आ गया। 30 वैल्यू साइन की वैल्यू ये देखो यहाँ पर -90 टू 90, यानी ये दोनों के बीच में दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारी 30 आ रही है, यानी हमारा ये देखिए अभी क्या लिखेंगे हम आगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू साइन इनवर्स की वैल्यू, ये जो टेबल में दी हुई है ना, यही लिख देना है आपको। क्या दी हुई है, क्लोज ब्रैकेट π/2 एंड π/2 यानी -90 से 90 तक है। तो उसको हम अभी ऐसा लिखेंगे, ये इन दोनों के बीच में है वैल्यू, यानी लिखेंगे हम क्या कि साइन इनवर्स ऑल्सो लिख दो, चलो ऑल्सो -π/2, यानी ये दोनों लिखेंगे, उसके बीच में ये जो आंसर आया है ना π/6 वो लिख देना है। π/6 ओके, लेस देन और इक्वल π/6 लेस देन π/2। ओके, अब देखो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6, यानी ये जो मेन वैल्यू यहाँ पर आई है वही x इज इक्वल टू π/6 हो गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, देखिए कॉसेक इनवर्स 2। अब हम कॉसेक इनवर्स को हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स को दोनों की रेंज देखिए, कॉसेक और साइन की दोनों की रेंज सेम है। हम कॉसेक इनवर्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी हम इसको कॉसेक इनवर्स को कैसे करेंगे, जैसे ऐसे कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ओके, सो इधर भी वैसे ही करेंगे, लेट, यानी इसको हम चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, इसको हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स 1/2 कर दिए है 2 को। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। सो साइन x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब आता है, जब साइन 30 होता है। तो लिख दो साइन x इज इक्वल टू साइन π/6। अभी सब सेम आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको एंड में जो आंसर लिखते हैं, यहाँ पर आपको लिखना था कि रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज़ π/6। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। π/6 आ गया है, देख लेते हैं। चलो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू साइन इनवर्स क्या है, -π/2 एंड π/2।
ओके। सो ऑल्सो अब ये दोनों के बीच में हमको लिख देना है, जैसे हमने बताया कि ये सेम लिखेंगे और ये इसका क्या है लेस देन पाई अपॉन 6 आया है ना, पाई अपॉन 6 को लिख दो, पाई अपॉन 6 यानी कितना आ जाएगा हमारा 30। ओके, सो लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन 6 एंड यहाँ पर पाई अपॉन 2। सो क्या लिखेंगे, इधर हमको लिखना था कि x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, इधर लिख दो या एंड में लिख दो तो भी चलेगा। उसके बाद लिख दो कि प्रिंसिपल वैल्यू, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 इज पाई अपॉन 6। ओके, चलिए देख लेते। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, tan इनवर्स 1। सो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। सो tan x इज इक्वल टू 1। अब 1 कब आता है, tan x इज इक्वल टू tan 45 होता है। सो tan x इज इक्वल टू 45 को हम कैसा लिख सकते हैं, पाई बाय 4। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब ये tan का अगर हम टेबल में देख लेते हैं तो क्या है, माइनस पाई अपॉन 2 और ओपन ब्रैकेट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इज माइनस पाई अपॉन 2। ओके, अब देखो टेबल में हमने बराबर कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट है वो लिख दिए। अगर क्वेश्चन में लिखते हो गलती से हो गया होगा तो उसको सुधार दे दीजिए। ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, अभी ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, सॉरी। सो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। चलो देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमको, कि लेट tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू x। सो क्या लिखेंगे, tan x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। सो ये कैसा लिखते हैं हम, यहाँ पर जो tan माइनस थीटा रहता है ना, तो माइनस tan थीटा उसके ज़रिए से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दो tan x अंडर रूट 3 कब आता है, जब tan की 60 वैल्यू होगी तब रहेगा। सो क्या लिखेंगे, tan x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, अभी एक बार हमने 3 क्वेश्चन कर दिए, अभी चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी होना चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, tan माइनस पाई अपॉन 3। ओके, लेकिन ब्रांच वैल्यू इसकी क्या दी हुई है, देख लो ब्रांच वैल्यू क्या दी हुई है वो देख लेते हैं। इसकी ब्रांच वैल्यू क्या दी हुई है, tan की माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 है। द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल्सो माइनस पाई अपॉन 2 टू लेस दैन माइनस पाई अपॉन 3 इज लेस दैन पाई अपॉन 2। ओके, पाई अपॉन 60 आ गया ना, 90 से कम आ गया है। चलो देख लेते हैं उसके आगे। तो रिक्वायर्ड लिख दो, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज पाई अपॉन 3। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर उसका 5वां क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स लिखेंगे। सो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 cos का वैल्यू 1 अपॉन 2 कब आता है, जब cos x कितना रहेगा,
पाई बाय 3 यानी 60 रहेगा, माइनस कॉस पाई बाय 3। ओके, लेकिन हमको देखना चाहिए कि कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या दी हुई है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दी हुई है 0 to पाई, है ना, यानी 0 to 90 दी हुई है, यानी प्लस में आना चाहिए, ये माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर सब पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर निगेटिव है ना। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या बताए थे, पाई माइनस थीटा से। ओके, सो उसी का यूज़ करेंगे ताकि ये माइनस निकल जाए। अब देख लो क्या करेंगे, कॉस x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। निगेटिव कहाँ पर है, कॉस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कॉस x इज इक्वल टू कॉस, हमारे पास थीटा क्या है वो लिख दो, पाई बाय 3। सो व्हाट विल राइट, कॉस x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस 2, तो क्या आ जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3। ओके, तो आपको क्या लिखना है, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू तो आपको कॉस इनवर्स की 0 to पाई दी हुई है ना, 0 to पाई दी हुई है। सो आप क्या लिखेंगे उसमें, ऑल्सो 0 to पाई, यानी ये 0 to लेस देन 2 पाई बाय 3, ये जो आंसर आया ना वो लिखना है लेस देन पाई। सो लिख दो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, डायरेक्ट शॉर्टकट लिख लेते हैं हम, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज़ क्या, ये हमारे पास आंसर 2 पाई बाय 3। ओके, चलो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है देखो, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, ये प्लस में दिया हुआ है यानी कुछ टेंशन नहीं है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 साइन का 1/√2 कब हो जाता है, साइन 45 रहता है, यानी आप लिखेंगे साइन पाई बाय 4 लिखेंगे, साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर पाई बाय 4। पिछले क्वेश्चन में अगर भूल गए होगे x की वैल्यू फाइंड करनी ऐसे ही लिखने तो लिख देना। अब लिखेंगे हम इसको सब, इसमें यही लिखना है आपको, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज़ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी दी हुई है जो टेबल में है वो -π/2 to π/2। सो ऑल्सो क्या आ जाएगा, ये -π/2 इज लेस देन π/4, इज लेस देन π/2। सो राइट रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज़ क्या आ जाएगा आंसर हमारा π/4। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब